PR 202 इकाई संख्या 7 रिप्रोडक्शन मेथड्स की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। रिप्रोडक्शन शब्द किसी उत्पादन का पुनरुत्पादन करना कहा जाता है, यानी किसी समान चीज़ को दोबारा से पैदा किया जाए तो उसे रिप्रोड्यूस करना कहें। एक कागज़ की 4 प्रतियां बनाई जाएं, 4 की 16 बनाई जाएं, 16 की 100 बनाई जाएं, 100 की 1000 बनाई जाएं, तो एक प्रति अनेक में विभाजित होती है, परिवर्तित होती है, उत्पादित होती है, वो रिप्रोड्यूस कहलाएगी, रिप्रोडक्शन कहलाएगा। यानी सिंगल ओरिजिनल कॉपी में बी प्रोड्यूस्ड इन मैनी नंबर ऑफ कॉपीज में बी नोन एज रिप्रोडक्शन ऑफ ए सिमिलर मैटर, यानी समान मूल प्रति से अनेक प्रतियां बनाने की जो विधि है वो रिप्रोडक्शन प्रोसेस कहलाती है। और अधिक संख्या में समान कागज़ या समान लेख या समान मूल प्रति या पांडुलिपि या मैन्युस्क्रिप्ट की प्रतियां प्राप्त करने की कला को रिप्रोडक्शन कहते हैं। उसको विधि को रिप्रोडक्शन प्रोसेस कहते हैं। और रिप्रोडक्शन प्रोसेस में ओरिजिनल डायरेक्ट ट्रांसफ़र नहीं होता, ओरिजिनल से पहले कोई इमेज कैरियर बनेगा, इमेज कैरियर से फिर वो प्रिंटिंग मशीन पर जाएगा, फिर वो कागज़ पर ट्रांसफ़र होगा। इस तरह से वो उसकी विधि जो है काफ़ी लेंथी है, काफ़ी टेक्निकल है। लेकिन यहाँ डिज़ाइन की दृष्टि से हमको ये देखना है कि हम अपनी मूल प्रति को कुछ विधि से प्रकाशित करें या मुद्रित करें, ताकि वो हमारे लिए तकनीकी दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद हो और हमारे लिए उपयोगी हो। मूल प्रति से अनेक प्रति प्राप्त करने के मध्य में मोटी मोटी 3 गतिविधियां हैं। मूल प्रति का प्रसंस्करण किया जाएगा, उसके थ्रू इमेज कैरियर सरफेस बनाया जाएगा और इमेज कैरियर सरफेस को कागज़ पे स्थानांतरित किया जाएगा। मान लीजिए कोई मूल प्रति है और उस मूल प्रति को आप डायरेक्ट कागज़ पे स्थानांतरित नहीं कर सकते, और मूल प्रति को कागज़ पर अनेक प्रतियों में मुद्रित करने की जो कला वो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी कही जाती है। उसमें इमेज कैरियर सरफेस के और मूल प्रति के बीच में फोटोग्राफिक प्रोसेस है। उसकी मार्फत नेगेटिव या पॉजिटिव या जो भी हम एक मूल प्रति की इमेज को मेटल सरफेस पर या मेटल के किसी वैकल्पिक सरफेस पर स्थानांतरित करने की जो टेक्निक है वो फोटोग्राफिक रिप्रोडक्शन और बीच में आता है। तो यानी मूल प्रति, उसके बाद फोटोग्राफिक रिप्रोडक्शन, उसके बाद इमेज कैरियर का रिप्रोडक्शन, फिर पेपर पर रिप्रोडक्शन। इस तरह 3-4 गतिविधियाँ हैं। तो पहली गतिविधि हमारी मूल प्रति का प्रोसेस, दूसरा है इमेज कैरियर सरफेस का प्रिपरेशन, और तीसरा है इमेज कैरियर से पेपर सरफेस पर इमेज का स्थानांतरण। ये चूँकि मोटी मोटी सी बातें जब आप पढ़ोगे तो अनेक विषयों में इनका विभाजन है। रिप्रोडक्शन टेक्निक में रिप्रोडक्शन प्रोसेस कहा जाता है, प्लेट मेकिंग में लिथोप्लेट कहा जाता है, या ब्लॉक मेकिंग में लेटरप्रेस ब्लॉक निर्माण कहा जाता है। और ये इमेज कैरियर बन के फिर वो मशीन पे स्थापित होकर के प्रेशर यानी इम्प्रेशन दे करके कागज़ पे स्थानांतरित होते हैं। तो PR 202 की इकाई संख्या 7 में रिप्रोडक्शन मेथड्स के बारे में दिया गया है। हालांकि ये चैप्टर अन्य विधि जो PR के अन्य जो कोर्स सब्जेक्ट है उनमें भी पढ़ाया जाता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ इसका मतलब ये है कि वे कौन कौन सी विधियाँ हैं जो मूल प्रति को प्रोसेस करके कागज़ पर स्थानांतरित कर सकती हैं, कौन सी विधि के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, उसके बारे में हम संक्षिप्त चर्चा करेंगे। टॉपिक काफ़ी सामान्य है, ये फंडामेंटल टॉपिक है, प्रिंटिंग प्रोसेस का भाग है, और इसके पढ़ने से न केवल इस अध्याय की बल्कि और विषयों के अध्याय की आप तैयारी कर सकते हैं, और इसको हम संक्षेप में समझने और उसमें उत्तर देने का प्रयास करेंगे। सामान्यतः माना जाता है कि मुद्रण एक पृथक्करण की विधि है। प्रिंटिंग इज प्रोसेस ऑफ डुप्लीकेशन फॉर मेकिंग वेरियस कॉपीज ऑफ ए सिमिलर इमेज, सिमिलर ओरिजिनल। यानी एक समान मूल प्रति को
अनेक प्रतियों में परिवर्तित करने की जो कला है वो मुद्रण तकनीक कही जाती है। मुद्रण तकनीक में अनेक विधियां हैं, उनमें मुख्यतः है लेटर प्रेस अक्षर मुद्रण शास्त्र या अक्षर मुद्रण विधि या रिलीफ प्रिंटिंग प्रोसेस। दूसरा है समतल मुद्रण प्लेनोग्राफी, लिथोग्राफी या ऑफसेट प्रिंटिंग प्रोसेस। तीसरा है ग्रेवियोर प्रिंटिंग प्रोसेस, जिसमें कि इमेज एरिया थोड़ा सा लेटर प्रेस से भिन्न स्थिति में होता है। तो इनके विभाजन और इनके पहचान और उसके लाभानी के बारे में संक्षिप्त चर्चा करेंगे, तो उसके बारे में जानेंगे। लेटर प्रेस जैसा कि कहा गया है अक्षर द्वारा मुद्रण है, यानी मेटल बेस्ड धातु आधारित अक्षरों पर दबाव दे करके धातु पर मौजूद यानी धातु आधारित अक्षरों पर मौजूद स्याही को प्रेशर के द्वारा कागज़ पर स्थानांतरित करने की कला अक्षर मुद्रण है। चूँकि ये अक्षरों द्वारा मुद्रण है इसलिए हम अक्षर मुद्रण कहते हैं। हालांकि अक्षरों का मुद्रण तो हर विधि में है, लेकिन चूँकि इसमें मेटल कास्ट धातु आधारित अक्षरों पर स्याही लग के कागज़ पर स्थानांतरित होती है, इसलिए इनको अक्षर मुद्रण शास्त्र कह देते हैं। इसमें अक्षरों से शब्द बनते हैं, शब्द से वाक्य बनते हैं, वाक्य से पंक्ति बनती है, पंक्ति से पैराग्राफ बनता है, पैराग्राफ से पृष्ठ बनता है। इस तरह से हमारे सूचना का विस्तार होता चला जाता है और उसे कंपोज करके उसका एक फॉर्म या इमेज एरिया बना के हम लेटर प्रेस में प्रिंट करते हैं। लेटर प्रेस की विशेषता है इसमें इमेज एरिया यानी छपने वाला तल उभरा हुआ होता है, नॉन इमेज एरिया गड्ढे में होता है। और जब हम स्याही अप्लाई करते हैं तो उभरे हुए तल पर लगती है। उभरे हुए तल की यानी इमेज एरिया की स्याही प्रेशर के द्वारा कागज़ पर स्थानांतरित होती है। और ये विधि जो है छोटे कार्यों के लिए उपयोगी है और सबसे प्राचीन पद्धति होने के कारण जितने भी जनता से जुड़े कार्य हैं, कम संख्या के कार्य हैं और कम ज़रूरत के कार्य हैं, वो इस विधि से हो सकते हैं। दूसरी विधि है प्लेनोग्राफी, लिथोग्राफी, ऑफसेट प्रिंटिंग। इसके बारे में कहा जाता है कि समान तल पर इमेज एरिया नॉन इमेज एरिया के होने के कारण इनको लिथोग्राफी कहते हैं। चूँकि पत्थर पर मुद्रण की कला से इस विधि का आविष्कार हुआ था, इसलिए लिथोग्राफी कहते हैं। इसमें सीधी इमेज पहले विपरीत बनती है, विपरीत के बाद फिर सही बनती है। राइट इमेज रिवर्स इमेज बनती है, रिवर्स से फिर राइट बनती है, इसलिए इसको हम ऑफसेट प्रिंटिंग प्रोसेस भी कह देते हैं। यानी वो विधि जिसमें इमेज एरिया नॉन इमेज एरिया समान तल पर पाए जाते हैं वो प्लेनोग्राफी या समतल मुद्रण कही जाती है। इसको लिथोग्राफी ऑफसेट प्रिंटिंग प्रोसेस कहते हैं। इमेज एरिया नॉन इमेज एरिया को एक तल यानी समान तल पर स्थापित करने के लिए रासायनिक सिद्धांत ग्रीस रिपेल्स वाटर और वाटर रिपेल्स ग्रीस का प्रयोग किया जाता है। इमेज एरिया ग्रीसी रिसेप्टिव होता है और नॉन इमेज एरिया वाटर रिसेप्टिव होता है। ग्रीसी इमेज एरिया पानी को दूर भगाता है और वाटर बेस्ड नॉन इमेज एरिया स्याही को दूर भगाता है। यानी ग्रीस रिपेल्स का मतलब इमेज एरिया वाटर को रिपेल करेगा और वाटर रिपेल्स का मीनिंग नॉन इमेज एरिया स्याही को रिपेल करेगा। यानी ग्रीस रिपेल्स वाटर और वाटर रिपेल्स ग्रीस, यानी इमेज एरिया पानी को दूर भगाता है और नॉन इमेज एरिया स्याही को दूर भगाता है। इस तरह से हमारे समान तल पर केमिकल प्रोसेस के द्वारा एक एरिया ग्रीसी एक एरिया वाटर रिसेप्टिव होता है। तो ग्रीस रिसेप्टिव वाटर रिसेप्टिव में आपस में सेपरेशन की वजह से इमेज एरिया नॉन इमेज एरिया एक तल पर स्थापित हो जाते हैं और ये हमारी प्लेनोग्राफी का सिद्धांत है। इसकी विशेषता है कि समान तल पर इमेज एरिया नॉन इमेज एरिया होते हैं। इस पर स्याही अप्लाई करते समय इमेज एरिया पे लगेगी और फाउंटेन सॉल्यूशन या जो भी है वाटर बेस्ड जो सिस्टम है उसको अप्लाई करने पर वो नॉन इमेज एरिया पर लगेगा। इस तरह से एक ही तल पर दोनों इमेज एरिया नॉन इमेज एरिया विभाजित रहते हैं, पृथक रहते हैं और इम्प्रेशन के द्वारा इमेज एरिया की स्याही कागज़ पर स्थानांतरित हो जाती है। इसमें लिथोस्टोन या लिथो प्लेट की ज़रूरत होती है। इसमें प्रोसेसिंग के द्वारा लिथो प्लेट निर्माण से पहले एक नेगेटिव बनाया जाता है। नेगेटिव से इमेज लाइट सेंसिटिव कोटिंग बेस्ड मेटल सरफेस पर ट्रांसफ़र की जाती है। मेटल सरफेस बेस्ड लिथो प्लेट को मशीन पर ले जा करके उस पर इंक अप्लाई करके उसको कागज़ पर स्थानांतरित किया जाता है। यानी पहले ओरिजिनल की इमेज नेगेटिव पर ट्रांसफ़र होती है, नेगेटिव से मेटल प्लेट पर ट्रांसफ़र होती है, मेटल प्लेट से फिर प्रिंटिंग प्रोसेस के थ्रू कागज़ पर ट्रांसफ़र होती है। ये इसकी
संक्षिप्त विधि है। ये चूँकि लेटर प्रेस की अपेक्षा फास्ट मुद्रण प्रोसेस है, जितने बड़े कार्य हैं लेखन के, पठन पाठन की सामग्री के, प्रचार प्रसार के और जो भी जनोपयोगी बहुत विस्तृत स्तर के काम है वो इससे जल्दी हो सकते हैं, कम समय में हो सकते हैं। फास्ट प्रिंटिंग प्रोसेस है और इसके आविष्कार से मुद्रण को एक तेज़ गति मिली और आर्थिक प्रगति का एक आधार मिला है। एक है ग्रेवियर प्रिंटिंग प्रोसेस, जिसको तीसरा मुद्रण प्रोसेस हम कहा है हमने। तो ग्रेवियर का मतलब है कि ग्रेव शब्द गड्ढे से बना है, यानी काटा हुआ, नीचे धंसा हुआ। तो इसका मतलब है इसमें इमेज एरिया गड्ढे में होता है और नॉन इमेज एरिया थोड़ा सा ऊपर होता है। तो इमेज एरिया के धसे हुए होने की वजह से, यानी नॉन इमेज एरिया की तुलना में इमेज एरिया के कुछ नीचे की तरफ होने की वजह से इसको हम इंटेग्रिव प्रोसेस या ग्रेवियर प्रोसेस कह देते हैं। इसके अंतर्गत मेटल सरफेस पर इमेज एरिया बनाया जाता है और उसकी प्रोसेसिंग में इमेज एरिया को नॉन इमेज एरिया से कुछ कम करके, काट करके, एच करके गड्ढे में लाया जाता है। यानी इमेज एरिया डिप्रेस्ड कंडीशन में होता है, नॉन इमेज एरिया हल्का सा रेस्ड कंडीशन में होता है, इसलिए हम इसको इंटेग्रिव या ग्रेवियर प्रोसेस कह देते हैं। यानी लेटर प्रेस के बिल्कुल विपरीत वाली अवस्था को ग्रेवियर प्रोसेस कह सकते हैं। और इसमें भी केमिकल प्रोसेस के द्वारा एचिंग के फंक्शन से हम इमेज एरिया को थोड़ा सा गड्ढे में लाने का प्रयास करते हैं। इसके बारे में हम कह सकते हैं कि ये इसकी विशेषता है कि इसमें नॉन इमेज एरिया इमेज एरिया से कुछ ऊपर होता है, इमेज एरिया नॉन इमेज एरिया से कुछ नीचे होता है। ये बहुत फास्टेस्ट प्रिंटिंग प्रोसेस है, कम समय में ज़्यादा मुद्रण कर सकती है और इसमें प्रयुक्त स्याहियाँ वाष्पीकरण विधि एवोपरेशन द्वारा सूखती है और औद्योगिक दृष्टि से, यानी पैकेजिंग की दृष्टि से, मुद्रण की दृष्टि से, स्टेशनरी की दृष्टि से भी इस विधि को हम प्रयोग में ले सकते हैं। चूँकि डिज़ाइन की दृष्टि से हमने इसे समझा है, तो हमारा डिज़ाइन में मौजूद मूल प्रति जो हम तैयार करते हैं या लेआउट तैयार करते हैं या पेज तैयार करते हैं, उसका मुद्रण किस विधि द्वारा संभव है। ये तीन विधि हमारे सामने, तीन विधियों के लाभ हानि की दृष्टि से, उनके फ़ायदे की दृष्टि से, कौन सी विधि में प्रति यूनिट लागत कम आती है, कौन से का दाम कम है, उस तरह से अपना बाज़ार का मोल भाव करके एक प्रोसेस का चयन कर सकते हैं और हम अपनी जो भी डिज़ाइन है या जो भी इमेज है, जो भी लेआउट है या जो हमारा पेज है, उसको हम रिप्रोड्यूस करा सकते हैं। इस तरह से तीन विधियां हैं, लेटर प्रेस, लिथोग्राफी और ग्रेवियर प्रिंटिंग प्रोसेस। इस पर हम कुछ सवालों के बनाने का प्रयास करेंगे। पहला सवाल है, पूछा जा सकता है कि लेटर प्रेस में लेटर और प्रेस दो शब्द क्या संकेत देते हैं। तो ए भाग है अक्षर पर दबाव का एक संकेत है, दूसरा है अक्षर पर दबाव का संकेत नहीं है, तीसरा है अक्षर पर दबाव नहीं दिया जा सकता है और डी है उक्त समस्त गलत। यानी हम तो इनको 1 2 3 4 में भी दे सकते हैं, ABCD में। तो ए पर हमने जो माना है, यानी पहले विकल्प पे हमने माना है अक्षर पर दबाव का संकेत है, इसमें पहला विकल्प सही आएगा कि ये दबाव का संकेत है, यानी अक्षर पर प्रेशर के द्वारा मुद्रण होता है, इसलिए हम लेटर प्लस प्रेस बराबर लेटर प्रेस के एक शब्द से इस मुद्रण विधि को संबोधित करते हैं। यानी ऐसी विधि जिसमें अक्षर पर दबाव देकर मुद्रण किया जाता है वो लेटर प्रेस की जाती है। यानी लेटर प्लस प्रेस, ये दो शब्द जो है अक्षर पर दबाव का प्रतीक है। दूसरा सवाल बना सकते हैं कि लेटर प्रेस की क्या विशेषता है। तो ए भाग में आएगा इमेज एरिया नीचे होता है, बी भाग में आएगा इमेज एरिया ऊपर होता है, सी भाग में आएगा नॉन इमेज एरिया नीचे होता है, डी में आएगा बी और सी सही। तो आप इसमें थोड़ा सा माथापच्ची करनी पड़ेगी। इसमें बी और सी विकल्प सही है, इसमें डी सही आएगा क्योंकि डी में दोनों विकल्पों का कॉम्बिनेशन है। यानी इमेज एरिया ऊपर होता है, नॉन इमेज एरिया नीचे होता है, दोनों के विकल्प को व्यापक मानते हुए हम डी पर निशान लगाएंगे क्योंकि इमेज एरिया ऊपर, नॉन इमेज एरिया नीचे होता है। तीसरा सवाल हम बना सकते हैं कि प्लेनोग्राफी, लिथोग्राफी को प्लेनोग्राफी क्यों कहते हैं। तो इसका ये विकल्प आएगा कि इमेज एरिया और नॉन इमेज एरिया समांतर पर होते हैं। बी पे आएगा इमेज एरिया नॉन इमेज एरिया समांतर पर नहीं होते हैं।
और सी में आएगा इमेज एरिया नॉन इमेज एरिया असमान तल पर होते हैं। डी आएगा समस्त गलत। उसमें एक विकल्प सही होगा कि इमेज एरिया नॉन इमेज एरिया समान तल पर होते हैं, इसलिए हम इसको प्लेनोग्राफी या समतलग्राफी या समतल मुद्रण कहते हैं। चौथा सवाल होगा कि ग्रेवियर प्रिंटिंग प्रोसेस की क्या विशेषता है। तो ए पे आएगा नॉन इमेज एरिया गड्ढे में होता है। बी आएगा नॉन इमेज एरिया से ऊपर होता है। और सी आएगा इमेज एरिया नॉन इमेज एरिया समांतर पर होते हैं। डी उक्त समस्त गलत। तो इसमें बी विकल्प आएगा कि इमेज एरिया हमारा नॉन इमेज एरिया से कुछ नीचे की तरफ गड्ढे में होता है। यानी जो विकल्प, यदि बोलने में कुछ त्रुटि हुई हो तो जो विकल्प इमेज एरिया को गड्ढे में दिखा रहा है, नॉन इमेज एरिया को इमेज एरिया से ऊपर दिखा रहा है, वो हमारा विकल्प सही होगा। इसमें 5वां सवाल बना सकता है कि मुद्रण की परिभाषा दीजिए, मुद्रण की विभिन्न विधियों के नाम बताइए और संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो आप कहेंगे किसी एक प्रति की विभिन्न प्रतियां या एक से अधिक प्रति बनाने की कला को मुद्रण तकनीक कहते हैं। यानी वो विधि जिसमें एक मूल प्रति की हूबहू समान प्रकृति की अनेक प्रतियां बनाई जा सकती है, वो मुद्रण कही जाती है। मुद्रण को पृथक्करण विधि यानी डुप्लीकेटिंग प्रोसेस भी कह देते हैं। इसकी विभिन्न विधियों को इनके इमेज कैरियर सरफेस की नेचर के आधार पर विभाजित किया गया है। यानी जिसका इमेज कैरियर सरफेस यानी उसकी जो इमेज बनती है वो ऊपर है कि नीचे है, समान तल पर है। यानी इमेज एरिया के फिक्सेशन या इमेज एरिया की सिचुएशन के हिसाब से इनको अनेक भागों में बांटा गया है। तो 3 विधियाँ हैं मुख्यतः, लेटर प्रेस और लिथोग्राफी और ग्रेवियर प्रिंटिंग प्रोसेस। लेटर प्रेस में इमेज एरिया उभरा हुआ और नॉन इमेज एरिया गड्ढे में होता है, इसलिए इसको रिलीफ प्रिंटिंग प्रोसेस, लेटर प्रेस प्रिंटिंग प्रोसेस यानी अक्षर मुद्रण कहते हैं। लिथोग्राफी, इसमें इमेज एरिया नॉन इमेज एरिया समांतर पर होते हैं। इनको रासायनिक सिद्धांत ग्रीस रिप्लेस वाटर, वाटर रिप्लेस ग्रीस के द्वारा पृथक किया जाता है। क्योंकि समांतर पर इनके इमेज और नॉन इमेज होते हैं, इसलिए इसको हम समतल मुद्रण या प्लेनोग्राफी भी कह देते हैं। ग्रेवियर प्रिंटिंग प्रोसेस में इमेज एरिया नॉन इमेज एरिया से कुछ नीचे होता है और नीचे बनाने के लिए हम उस नॉन इमेज एरिया को केमिकल प्रोसेस के द्वारा कट करके, एच करके, इसकी एचिंग करके इमेज एरिया से कुछ नीचे लाया जाता है। यानी कि नॉन इमेज एरिया सापेक्षिक रूप से कुछ ऊपर होता है और इमेज एरिया कुछ गड्ढे में। यानी नॉन इमेज एरिया रिलीफ सरफेस पे पाया जाता है और इमेज एरिया कुछ डिप्रेस्ड कंडीशन में होता है। ये हमारे ग्रेवियर प्रिंटिंग प्रोसेस की विशेषता है। लेटर प्रेस में जहाँ इमेज एरिया उभरा हुआ होता है वहीं इमेज एरिया ग्रेवियर प्रिंटिंग प्रोसेस में गड्ढे में होता है और लिथोग्राफी में इमेज नॉन इमेज दोनों समांतर होते हैं। ये हमारी इनकी थोड़ी संक्षिप्त परिचय है। इसमें हमने कुछ जानने का प्रयास किया है। इसके अलावा आप अनुपम प्रकाशन की पुस्तकें, अक्षर मुद्रण शास्त्र, ऑफसेट मुद्रण या और भी इस टॉपिक पे नोट्स हैं PR 202 के, वो पढ़ करके आप समझ सकते हैं और इस में कुछ बताया गया वो देख सकते हैं। इससे पहले भी कुछ बताया जा चुका है वो आप देख सकते हैं, पहले वीडियो को, इस वीडियो को। और इस तरह से आप इस टॉपिक की तैयारी कर सकते हैं। छोटे सवाल, बड़े सवाल, लघु उत्तरात्मक और निबंधात्मक प्रश्नों की तैयारी कर सकते हैं। इस कक्षा में आने के लिए सभी छात्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।